देखिए, हम आपको एनडीए के फॉर्म्स पर जो डिस्कशन किए थे और फॉर्म्स को कराए थे, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लगेंगे और फॉर्म्स भी उसमें रहेंगी। आपको पहचानना रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस फॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगेंगे और उस फॉर्म्स का आंसर क्या आता है, हमने आपको बताया था। तो फॉर्म्स और सब्स्टिट्यूशन दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट वीडियो है, इसमें लमसम सारे क्वेश्चंस का डिस्कस हम कर लेंगे। इसके बाद हम बाई पार्ट पर आगे फोकस करेंगे और बाई पार्ट की वीडियोस आपको क्रिएट करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन के डिस्कस क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो फॉर्म्स हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया था उसी का यूज करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं और आप देखिए वो क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, हम आपको थोड़ा ये बात बता दें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो टी माना जाता है वो अगर हम सटीक समझ जाए कि क्या टी हो सकता है, अगर हम उसको सही से पहले ही स्टेप में समझ जाए कि इसको हम टी माने, इससे dx हटाने या रिमूव करने पर dt के साथ इतना आ सकता है, इस बात को अगर हम पहले से समझ जाए टी मानने से पहले, तो हमारी आधी बातें सॉल्व हो जाती हैं क्वेश्चंस की। जो टी मान करके हम करते हैं वो क्वेश्चंस को आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में टी क्या माना जाए। अगर कुछ केसेस आपको पहले से बताए जाते हैं कि इसमें अगर ऐसा दिखे तो आप इसको टी मान सकते हैं। देखो, हम कुछ डिस्कस करते हैं और उसमें क्या टी माना जाता है जिससे कोई सटीक आंसर आता है, तो वो इस प्रकार के आए टाइप्स पर हम आप ऐसे टी मानेंगे। देखिए, क्या है फॉर्म कि cos की पावर nx और sin की पावर mx। अगर ऐसा करके आपका कभी क्वेश्चन आए, ऐसा करके अगर आपका कभी क्वेश्चन आए, m और n एक इंटीजर हैं। इंटीजर मतलब एक से लेकर के कोई संख्याएं हैं, ठीक। जीरो भी हो सकते हैं, जीरो रहेगा तो वो केसेस एक हो जाएगा। तो आप समझिए कि m और n एक इंटीजर का वर्क करेगा, एक इंटीजर रहेगा। इस केसेस पर किसको कॉस माना जाए, मतलब इस केसेस में कब टी को कॉस माना जाए और कब साइन को टी माना जाए, इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लो इसी में आ जाए y इज इक्वल टू इतना करके और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया जाए, इसको i इक्वल कर दिया जाए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन और ये आपका dx, ऐसा करके फॉर्म रहेगा। आपको इसमें ये ध्यान देना है कि किस केस में टी माने कि आपका आंसर बन जाए। तो आप इसमें देखिए, अगर यदि m ऑड इंटीजर हो, क्या हो, ऑड इंटीजर, अगर m ऑड इंटीजर हो, यदि m ऑड इंटीजर हो, उस केस में cos x को t मानेंगे, उस केस में cos x को t मानेंगे। किसको मानेंगे? cos x को t मानेंगे। इसी तरीके से यदि n ऑड इंटीजर हो जाए, क्या हो जाए, ऑड इंटीजर, तो इस केस में आप sin x को t मानना, जिससे आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाए। एक बात और, जब आपका m ऑड इंटीजर होगा
तो यम को छोड़ देना है, उसके जस्ट बगल वाले को साइन टी मानना है। और अगर यन ऑड इंटीजर है तो यन वाले टर्म को छोड़ देना है और इसको क्या मानना है, टी मानना है। ये केस तो चलो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि यन एंड यम क्या आर इन इंटीजर, ऑड इंटीजर। भैया दोनों अगर ऑड इंटीजर हो तब भाई एक ऑड इंटीजर हुआ तो जो ऑड इंटीजर जो टर्म ऑड इंटीजर नहीं है उसको हमने टी मान लिया। यम का ऑड इंटीजर है, यन वाले टर्म को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। यन ऑड इंटीजर है, यम वाले टर्म को हमने टी मान लिया। चलो ठीक है, लेकिन जब दोनों हों मतलब यम एंड यन बोथ आर ऑड इंटीजर, तब आप उस केस में किसको टी मानिएगा, तो उस केस में आप चाहे कॉस को टी मान लीजिएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तब भी आपका राइट आंसर होगा। और चाहे आप साइन एक्स को टी मान लीजिएगा तब भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे तो उसको इस तरीके से हम समझ करके टी मानेंगे। ये बात तो चलो ठीक है, ये पहला टाइप से था आपका। दूसरे की डिस्कस करें। देखें, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ये तो कॉस और साइन के टर्म में है, टेन और सेक के टर्म में आ जाए, जब हमारा क्वेश्चन टेन और सेक के टर्म में आ जाए, उस कंडीशन में देखिए हम क्या मानेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सके। देखिए, जब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, किस तरीके से, टेन की पावर एन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, अगर हमारा क्वेश्चन इसके फॉर्म में रहेगा तो उस केस में आपको टेन एक्स को टी मानना है। क्या मानना है, टेन एक्स को टी मानना है, जिससे आपका आंसर आ सके। मतलब जब टेन की पावर कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 कुछ भी हो, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर सेक स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपको उस केस में टेन एक्स को टी मानना है, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा बड़े आसानी से। अगर यही यन सेक पे आ जाए, मतलब इस तरीके से कि सेक की पावर एन एक्स और सेक की पावर एन एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स, इस केस में आप क्या काम करोगे, इस केस में आप क्या काम करेंगे जिससे आपका आंसर आ जाए, तो इस केस में आप सेक एक्स को टी मानिएगा। किसको, सेक एक्स को टी मानिएगा। तो आप इस केस में यहाँ पे लिख लीजिए, सेक एक्स को क्या मानना है, टी मानना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा बड़े आसानी से। ये बात तो चलो ठीक है। 2 केसेस और बचते हैं जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक केस है कि जैसे हमने टेन की पावर एन किया था, वैसे अगर हम कॉट की पावर एन कर दें, कॉट की पावर एन एक्स और कॉसेस स्क्वायर एक्स, इसके जस्ट बगल लिखा रहे डी एक्स, तो इस केसेस में या फिर ऐसा फॉर्म आपको कहीं दिखे, एन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एन के जगह पे 1 2 3 4 10 15 20 25 30 35 40 कुछ भी हो सकता है, कोई अंक हो सकता है। तो कॉट एक्स को इस केस में कॉट एक्स को टी मानेंगे। इस केस में कॉट एक्स को टी मानेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से एक और टाइप से है कि अगर हम जैसे इसमें पावर एन किए थे, अगर इसमें पावर एन कर दें, मतलब कॉसेस की पावर एन एक्स और कॉट एक्स, तो आपका इस केस में जो टी माना जाएगा वो आपका कॉसेस एक्स माना जाएगा। कॉसेस एक्स को आप टी मानिएगा, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएगा। तो ये सब मामला आपके टी मानने के ही है। कुछ
इन्हीं क्वेश्चंस को हम कुछ इन टाइप्स के क्वेश्चंस का डिस्कस हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए कैसे होते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन करके सिखा रहे हैं और आप देखिए। ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे जो बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन रहेगा और आपको लगाने में भी आसानी होगी। देखिए 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप देखिए कि उसमें क्या किसको टी माने। इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, और जब आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो उसी के अकॉर्डिंग आप टी मानिएगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप दोनों में बताइएगा किसको टी मान करके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन सेक की पावर 7x और 10x dx, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब आप इसमें बताइए किसको माने। एक क्वेश्चन और है, उसको भी दिखा दे रहे हैं। वो क्वेश्चन है 10 की पावर 4 और सेक स्क्वायर एक्स, मतलब 10 की पावर 4x और सेक स्क्वायर x dx। एक आपका ये है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है जल्दी से कि टी किसको मानना है और क्या पर्पज है क्यों हमने टी इसको माना। देखिए हम ऐसा बताए थे कि अगर केवल 10 और सेक रहे, दो आप आपस में रिलेट करें 10 और सेक, तो 10 अगर सिंगल रहेगा, 10 की पावर कोई पावर नहीं रहेगी, 10 केवल अकेला रहेगा, सेक की पावर कुछ भी हो सकती है, उस केस में हमने बताया था कि सेक को टी मानना है। हमने एक केस आपको बताया था कि सेक की पावर nx, n सेक की पावर nx, सेक x की पावर n 10x, तो उस केस में आपको सेक मानना है। लेकिन अगर 10 की पावर n होता और सेक आपका स्क्वायर में टूटा होता, स्क्वायर में होता, केवल एक सेक में नहीं, स्क्वायर में होना चाहिए, तो आपको 10 को टी मानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए वही प्रॉब्लम है, इसमें 10 की पावर n है, इसमें सेक की पावर n है। तो जब 10 की पावर n रहेगा तो टी किसको मानना पड़ेगा, 10 को। तो इसमें किसको मानोगे, 10x को टी, किसमें, इस वाले क्वेश्चन में। और इस वाले क्वेश्चन में सेक x को क्या मानोगे, टी मानोगे, इस वाले केस में। और दोनों केस आपका सॉल्व हो जाएगा। हम एक एक करके सॉल्व कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सेक की पावर 7x और 10x dx। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से करें, i इक्वल टू माना की है, तो आप क्या माने, सेक x इक्वल टू टी, बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर सेक x का होता है सेक x 10x dx इक्वल टू dt। अब आपका जो क्वेश्चन है देखिए किस प्रकार बदल जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सेक को टी मान लिए तो टी की पावर कितना हो जाएगा 7 और 10 और 1 सेक। लेकिन एक बात और समझिएगा, 6 है, इसमें 7 सेक है, तो हमने इसको 6 सेक को अलग कर लिया, 1 सेक एक्स को अलग कर लिया और 1 के साथ 10x लगा दिया dx। अभी आपका क्वेश्चन है हम कर रहे हैं, और इतने को आपको लिखा है dt, तो इतने के प्लेस में हमने dt कर दिया और इसको dt में बदला, तो ये t के फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, t की पावर 6 इंटीग्रेशन i इक्वल टू हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू टी की पावर 7 अपॉन में कितना 7, फार्मूला लग जाएगा, और प्लस कितना c, यूज कर लो t की वैल्यू, तो i इक्वल टू हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है सेक x, तो सेक की पावर 7x डिवाइड बाई 7 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा। देखिए इसमें आप क्या काम करना, 10x को टी मान लेना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप ऐसे करिएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x और सेक स्क्वायर x dx। अगर हम 10x को क्या मान लें, टी मान लें,
बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब आप देखिए ये आपके सामने लिखा है, ये आपका डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, टेन को टी माने हैं तो टी की पावर कितना हो जाएगा 4 और कितना डी टी, ये आपका फार्मूला होगा। तो टी की पावर कितना हो जाएगा 5/5 प्लस सी। अब आप टी का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू कितनी है 10, तो हो जाएगा 10 की पावर 5x अपॉन में कितना 5 प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों आपके तरीके थे, हमने आपको बताया किस तरीके से टी मानना है जिससे आपके आंसर आ सकते हैं। देखिए इसी प्रकार हमने साइन वाले जो टर्म को अभी सिखाया उसको भी देख लीजिए साइन के टर्म में कि साइन वाले का क्या टर्म होता है। देखो 2-3 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप उसमें बताइएगा कि इसको टी मान के किया जाए। देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है रूट के अंदर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर कॉस यक्स और साइन की पावर 3x, साइन की पावर 3 और x dx, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें और है साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 3। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x और बचा हुआ कॉस की पावर 3x dx, ये आपका हो जाएगा कॉस की पावर 3 और x dx। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप कायदे से देखिएगा। अब आप इसमें देखिएगा कि किसके पावर ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सब अंक संख्याओं को विषम पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें देखिए कि विषम पूर्णांक अगर आप देखोगे तो 3 है, 3 है, विषम है कि नहीं? 3 है तो मतलब 3 वाले टर्म को छोड़ करके इसके जस्ट पास वाले टर्म को मान लेना है। तो मतलब किसको मानना है? कॉस यक्स को क्या मान लेना है? टी। चलो भैया कॉस यक्स को हमने टी मान लिया। आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका बदल करके हो गया कॉस यक्स डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है भैया, इतनी बात हमने समझ लिया। अब आप समझिए ये क्वेश्चन आपका बन के हो गया आई इज इक्वल टू रूट के अंदर टी इंटीग्रेशन, और इसके पास बचा एक साइन तो dx के फॉर्म में आ गया, दो साइन बचा है, मतलब इसके पास बचा है साइन स्क्वायर यक्स, और एक साइन आप ऐसे तोड़ दीजिए साइन यक्स और यहाँ से dx लगा दीजिए। माना कि अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें माइनस की ज़रूरत है तो एक माइनस अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो एक माइनस बाहर लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बदल के हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रूट का टी इंटीग्रेशन रूट टी, या टी की जगह पे अभी आप कॉस ही रखे रहिए क्योंकि इसमें डी टी लाना था। ये जो मान लो कॉस है, ये भी कॉस है। अब आपका जो बचा वो बचा साइन स्क्वायर यक्स, और ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा। चलो ठीक है, इस बात को तो हमने समझ लिया कि डी टी बन जाएगा, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर ये कॉस है और कॉस के प्लेस पर हम टी रखेंगे तो साइन के प्लेस पर तो हम कुछ रख ही नहीं पाएंगे। साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस में, तब हम कॉस के प्लेस पर टी रख लेंगे। तो यहाँ से इसके पूरे प्लेस पर डी टी रख देंगे, तो इसको हम कॉस के टर्म में बदल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन रूट के अंदर टी, और कोशिश करिएगा इसको समझने की। ये हो जाएगा
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1, होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा शायद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे इसके प्लेस पर डी टी रख दें, किसके प्लेस पर, इस पूरे प्लेस पर, इसको आप टी के फॉर्म में बदल देना क्योंकि टी बराबर है, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रूट के अंदर टी, और ये आपका हो जाएगा अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डी टी। देखो सब सारे डी टी में बदल गए, ठीक है। आगे जब इसको करिएगा आएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रूट के अंदर टी अंदर गया तो केवल आया रूट का टी पहले स्टेप में, माइनस आधा यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 और आधा जब जुड़ेगा ना तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5/2, टी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, टी की पावर 5/2, ब्रैकेट पूरा क्लोज, और यहाँ पे डी टी। अलग अलग टर्म में इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे, आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रूट का टी अलग डी टी के साथ, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 5/2 डी टी अलग। अब आप कहोगे कि इसका डेरिवेटिव करिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है आपको डायरेक्ट हमने बताया था, तो इंटीग्रेट कितना होता है, तो आपको बताया था कि रूट यक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट यक्स होता है ना। तो आप कहोगे कि इसका इंटीग्रेट क्या होगा, तो उसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा रूट यक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है यक्स की पावर आधा में 1 जुड़ेगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। तो आप कहोगे कि इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 एक्स रूट यक्स, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेट। इसका अगर हम करेंगे तो आएगा माइनस 2/3 टी रूट के अंदर टी प्लस इसका करेंगे तो 5 2 कितना हो गया 7, तो हो जाएगा 2/7 और टी की पावर 7/2 प्लस कितना c। अब आप टी की सारी वैल्यू को उठा के रख दीजिए तो हो जाएगा माइनस 2/3 कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस 2/7 कॉस की पावर 7/2 एक्स प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर इतना आ जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर इसका बन जाएगा। वो आपको टी मानने के लिए आपको पता है कैसे माना जाएगा। देखिए इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की चर्चा करें, इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ऊपर वाले की, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां से आपको कुल मिला करके टी मानने की आदत सही पढ़नी चाहिए बस कि किसको हम टी माने जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, तब तो बातें आसान हैं। नहीं आपको ये नहीं समझ आएगा कि किसको टी माने और उसमें आप टाइम वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। और एक मान लो आपने कॉस के जगह पे साइन को मान लिया, थोड़ी सी परेशानी होगी, नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, तो आप फिर को दोबारा मानना पड़ेगा। लेकिन आप अगर पहले से ही सटीक से समझ जाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें देखो ऑड इंटीजर क्या है, तो आप कहोगे ऑड इंटीजर जो है इसमें 3 है, पावर देखो 4 है और से 3 है, 2 पावर इसमें कार्यरत हैं, एक का नाम 4 है और एक का नाम 3 है। बताइए कौन ऑड इंटीजर है, तो 3 क्या है ऑड इंटीजर। ठीक है, तो भैया खाली कौन मिला 4 वाला, और 4 किससे कार्यरत है साइन की पावर पर। तो इसका मतलब साइन एक्स को टी माने ऐसे क्वेश्चन में, तो हमने क्या माना साइन एक्स इक्वल टू टी। हमने बताया था जो ऑड इंटीजर जिसके पावर ऑड इंटीजर है उसको छोड़ करके नेक्स्ट वाले टर्म को ही हम टी मानेंगे।
तो हम आप समझ लिए कि साइन यक्स इक्वल टू टी हो जाएगा, बोथ साइड डेरिवेटिव कॉस यक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बदल के हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, साइन को हमने टी मान लिया, साइन पूरा टी के फॉर्म में टूट गया, कॉस में एक कॉस तो आपको डी एक्स लेकर के ले आया क्योंकि 3 है, तो 3 के पास तो एक डी एक्स कॉस के साथ एक डी एक्स डी टी लाने में मदद करेगा। ठीक है, इतनी बात। शेष कितना कॉस बचा, तो भैया 2 कॉस इसमें शेष बचा, और 2 कॉस को दिखाना किस में है, साइन के टर्म में, क्योंकि टी माने हैं। जिस केस को टी मानेंगे उसी केस में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें एक कॉस तो डी टी लाने के लिए बता रहा है, लेकिन शेष 2 कॉस बचा, उन 2 कॉस को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, टी वाले टर्म में। टी वाले को जो माने रहेंगे उसी के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स ब्रैकेट बंद। अब आप बताइए इसके प्लेस पर तो हम डी टी यूज कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस टी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डी टी। अगर हम यहाँ पे कॉस ही लिखे रहते तो देखो क्या अंतर आता, हमारा यहाँ पे यक्स वेरिएबल हो जाता है, यहाँ पे टी वेरिएबल, और दो अलग अलग वेरिएबल हमारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक ही वेरिएबल में हमको क्वेश्चन को डिनोट करना रहता है। तो हमारा एक वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे डी टी था इसलिए हमने टी के फॉर्म में सारे क्वेश्चन को बदल दिया। अब आप एक एक स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी का अलग, माइनस लगा करके इंटीग्रेशन 4 और 2 कितना 6 डी टी का अलग। हल करेंगे तो आएगा टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7 बाई कितना 7 प्लस सी। अब आप टी की जो वैल्यू है उसको उठा करके पुट कर दीजिए, आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा। मतलब आई इज इक्वल टू टी की पावर कितना, टी मतलब कितना साइन, तो साइन की पावर 5x अपॉन में 5 माइनस साइन की पावर 7x अपॉन में कितना 7 और प्लस कितना c। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपको साइन सेक कॉसेस कॉट ये जो रिलेट करते हैं आपस में, एक पेयर बनाते हैं, इनके क्वेश्चन हमने सीखे कि अगर साइन कॉस आ जाए तो उसको क्या करना है, सेक कॉसेस आ जाए या कॉसेस कॉट आ जाए। तो इन कॉसेस में, इन टाइप्स में आपको ये कोशिश करना है कि किसको टी माना जाए, जिसके पास ऑड इंटीजर होगा उस टर्म को छोड़ करके शेष अन्य टर्म को हमने टी मानना है साइन और कॉस के टर्म केसेस में। अब आप और टाइप्स को देखिए। देखिए, हमने आपको ये बता दिया है कि साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, ये बता दिया है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स कितना होगा, और नहीं जानते तो आप निकालना पता होना चाहिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको बता दिया होगा कैसे निकलता है। चलो, ये स्क्वायर टर्म का हमने निकालना आपको बताया था कि कैसे निकलता है। क्यूब वाले टर्म को भी हमने सिखाया था एक वीडियो में, आप देखिएगा जा कर के, इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 और यक्स डी एक्स, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है कैसे निकाला जाता है। इंटीग्रेशन कॉस की पावर 3x और dx कैसे निकाला जाता है बता चुके हैं हम। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपको tan की पावर
3x और dx कैसे निकाला जाता है, इस बात पे चर्चा हो चुकी है। इन सब कहानी को 3 केसेस से सॉल्व किया जाता है। इन कहानी को 3 केसेस से सॉल्व किया जाता है। एक बाई पार्ट फार्मूला लगाकर, एक जो भी ट्रिक सीखा है कॉस स्क्वायर x और x में तोड़ करके, तीसरा तरीका है कि इसको साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले से निकाल करके तब इंटीग्रेट करें। 3 तरीका इसका है और तीनों तरीके से आप करिएगा। आज हम साइन की पावर 4 और 5 के टर्मों को यूज करके दिखाते हैं कि 4 और 5 का कैसे कैसे निकाला जाएगा। इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx और इसी तरीके से कॉस की पावर 4x और dx, इसी तरीके से tan की पावर 4x और dx। इन टर्म को निकालना है, इंटीग्रेट करना है। आते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर 5 को हम करके देखें तो इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x और dx, इसी तरीके से इंटीग्रेशन कॉस की पावर 5x और dx, इंटीग्रेशन tan की पावर 5x और dx। ये सब क्वेश्चंस आपके आते हैं 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे करके। अगर पावर्स बढ़ती जाएं तो उन केसेस को भी आप सॉल्व करने की मध्य रखें। कैसे सॉल्व किया जाता है, किस किस टर्म को तोड़ करके इसको किया जाता है। ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आप देखिए जरा, एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आया है। कॉस की पावर 5 और x dx का इंटीग्रेट करना है। चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। हम कुछ खास टर्मों से तोड़ करके इसको करेंगे। और साइन की पावर 5 भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कैसे करेंगे इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 9th का 3rd, 9th का 3rd, ठीक। देखिए हम क्वेश्चंस को करते हैं साइन की पावर 5 का डायरेक्ट, और 4 वाला भी एक टर्म को बताएंगे कैसे किया जाता है। तो आपका जो 5 वाला है उसको देखिए जरा। क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 और x dx कैसे होगा। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 4 और 1 फॉर्म में तोड़ दीजिए। ठीक है, 4 और 1 फॉर्म में तोड़ने के बाद देखिए इसको 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो तोड़ सकते हैं साइन की पावर 4x और sin x, ये बात से भी हम तोड़ सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और फिर या x स्क्वायर का मतलब वही है 3 और 2 में तोड़ दें, 3 2 5 होता है, ऐसा में तोड़ दें। आप यहां से ये देखिए, हम किसी भी तरीके से करें, जरूरी नहीं है आप किसी भी तरीका का यूज करके इसका इंटीग्रेट करें, मतलब किसी न किसी तरीके से हमको इसको करना है। आप ये देखिए, आप हम इसको यूज करके करते हैं और देखते हैं क्या यूज करके इससे होता है, कैसे फॉर्म्स हमारी बनती हैं, क्या होता है। I = इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 और x dx। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने तोड़ डाला। इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x और साइन स्क्वायर x और dx। भैया हमने अभी तक जो क्वेश्चन सीखा है वो रिलेशन साइन और कॉस का रहा करता था। यहाँ पे तो साइन साइन वाला मैटर आ गया। इसका मतलब हमको एक कॉस बनाना है, और कॉस बना लेंगे तो फिर हम इंटीजर देखेंगे ऊपर कि क्या ये ऑड इंटीजर है या नहीं है। लेकिन इसमें तो अभी कुछ ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों टर्म क्या है, साइन साइन का है। तो एक को कॉस बना दे,
एक को कॉस बनाने के लिए तो हमने इसको स्क्वायर में तोड़ा है। अब आप देखिएगा तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x, इसको तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। इतनी बात तो चलो ठीक है आ गई। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x, जब ओपन होगा ब्रैकेट तो, और ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 3x और कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज dx। इतनी बात समझ आई। अलग अलग अगर हम स्टेपों में इसको तोड़ें तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, साइन की पावर 3x dx, माइनस करके इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x और कॉस की पावर 2x dx। चलो इतनी बात तो समझ आई। अब इसमें हम वही ऑड इंटीजर देखने वाली कहानी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉस और एक साइन के टर्म में बातें आ गई। चलो ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो इसके पास ऑड इंटीजर है, इस टर्म को टी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई केसेस ऐसा नहीं समझ आ रहा, इसको हम फिर एक टर्म में तोड़ लेंगे। और वैसे तो हमने इसको और भी तरीके से सॉल्व करना बताया, साइन की पावर 3x dx का मतलब साइन 3x के फॉर्मूले से कन्वर्ट करके करना है, लेकिन उसमें अब हम नहीं जाएंगे, हम इसी के तरीका अपनाई करेंगे। यहाँ से देखिए हम कर देंगे कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x को हम तोड़ देंगे साइन स्क्वायर x और केवल साइन x dx, माइनस इसमें हम यहाँ से लागू करेंगे क्या, cos x इक्वल टू टी। तो हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा, देखते चलिएगा। इंटीग्रेशन क्या, इसको डेरिवेट करेंगे तो आएगा कितना, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब आप बताइए इतना टर्म क्या इसमें है, तो हाँ भैया है, क्योंकि 3 इसके पास है। इसको हम ऐसे तोड़ देंगे साइन स्क्वायर x इंटू में माइनस साइन x dx और कितना बचा, कॉस की पावर 2x। ये हमारा पूरा आपका टर्म है, वही हमने ओपन करके लिख दिया है क्लोज। यहाँ पे 3 पावर थी, 2 को यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, माइनस एक्स्ट्रा लाए हैं तो माइनस बाहर भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देना है। आगे देखिए, इसके प्लेस पर हम dt का यूज कर लेंगे और ये हमारा t के फॉर्म में है ही, और इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट बंद, बाहर कितना कॉस स्क्वायर x और कितना मल्टीप्लाई में साइन x और dx। अभी हमने एक टर्म को और देख लिया, अब आप इस बात को समझ लेना। हमने इसको कॉस क्यों बनाया, क्योंकि हमने कॉस को टी माना है, तो सारे टर्म को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस साइन को क्यों बचा लिए, क्योंकि ये साइन dx से लेकर के dt लाने का यूज करेगा। ठीक है इतनी बात, चलो ठीक है। अब आप इस पर आइए, इसको फिर देखिएगा तो साइन है, और भैया जब साइन है तो हमने बताया था कि ऑड इंटीजर आप नहीं देख सकते। ऑड इंटीजर देखने के लिए एक टर्म को कॉस और एक टर्म को साइन लाना है। तो आप बताइए इसमें अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये साइन और मतलब ये कॉस में बदल जाएगा। तो आप इसको देखिए, इसको करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट बंद साइन x और कितना dx ब्रैकेट बंद। अब फिर ओपन करेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x का अलग dx लगा करके ओपन करेंगे तब, और माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x और साइन x dx अलग कर लेंगे। इतनी बात तो हमारी सही हो गई। इसमें आइए हम बदल दें, प्लस लगा करके इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद टी का स्क्वायर और कितना dt। ये आपका क्वेश्चन इतना बदल गया। आगे देखिएगा एक एक स्टेप को।
इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें फिर इसमें वही कहानी, इसके पास 1 है, यहाँ पे 2 है। बताओ ऑड इंटीजर किसके पास है, तो 1 साइन के पास ऑड इंटीजर है। तो क्या मानोगे, कॉस यक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे। टी मान लोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक साइनवा है और डी एक्सवा है, इसके जगह पे तो डी टी आ जाएगा, लेकिन एक माइनस लाना है तो यहाँ पे माइनस दोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, इस पे पास माइनस दे देना। अब ये कॉस के टर्म में है, अब कोई और टर्म छूट नहीं रहा है, कॉसे वाला बचा है तो कॉस को हमने टी माना था। अब यहाँ से देखिए साइन यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन यक्स का डेरिवेटिव कॉस यक्स और साइन यक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यक्स। तो इसका तो हो जाएगा माइनस कॉस यक्स, प्लस लगा के इसको टी के फॉर्म में बदलेंगे तो इंटीग्रेशन कॉस की पावर टी का स्क्वायर और डी टी हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा, प्लस लगा करके इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का अलग और डी टी, और माइनस लगा करके इंटीग्रेशन टी और टी की पावर 4 और कितना डी टी, इसका अलग हो जाएगा। आप आगे देखिए, ये हमारा माइनस कॉस एक्स होगा, इस टी स्क्वायर का हो जाएगा प्लस लगा करके टी की पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 3। अगला फिर हो जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस लगा करके माइनस लगा करके टी की पावर 5/5 प्लस सी हो जाएगा। हल करिएगा तो ये और ये कितना है, 2 है, 2 बार है तो हो जाएगा 2/3 टी की पावर कितना, मतलब कॉस है, टी का मान तो कॉस है, दोनों टर्मों में कॉस है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये हो जाएगा कॉस की पावर 3x प्लस ये हो जाएगा माइनस रहेगा, माइनस कॉस की पावर 5x और कितना बटा 5 प्लस सी, आगे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये आपका इसका आंसर होगा। देखिए इतना आंसर दे रहा है, जी हाँ इसका आंसर इतना ही है। तो ये क्वेश्चन आपका जो हमने किया साइन की पावर 5 को क्यों हमने किस किस टर्म में कैसे तोड़ा है, इसको आप एकदम कायदे से देख लीजिएगा। ये आपका साइन की पावर 5x और साइन की पावर 4, ये सब बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट में ही हैं। आप पावर वाले 7 पावर होता है, 6 पावर होता है, मतलब कितने भी पावर हो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको हल करिएगा। आगे देखिए कुछ फॉर्म्स के हम क्वेश्चंस करा दें आपको। देखो 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन पे आप डिस्कस करिए और बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2000, 2001 और 2010 में पूछा गया है, हालांकि उतना टफ नहीं है, लेकिन आप देखिए उसको क्यों पूछा गया था। हटा दें इसको, आप कर लीजिएगा। देखिए जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उसका डिस्कस कुछ करेंगे। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन में लॉग के अंदर साइन एक्स, कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव कीजिए dx, इंटीग्रेट कीजिए। 2000, 2001 और 2010 में पूछा गया है। हालांकि उतना टफ नहीं है इस क्वेश्चंस को करना, लेकिन आप समझिए कि इस क्वेश्चंस को पूछा क्यों गया और क्या इतना टफ है जो ये कई बार पूछा गया है। लेकिन आप समझिए कि टी मानने के केसेस हैं, कैसे क्या किया जाएगा। नीचे वाले पूरे टर्म को टी मानिए, मतलब लॉग एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स बराबर टी, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आएगा 1 अपॉन कितना साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी।
ये आपका कॉट बन जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपका ये पूरा इतना स्टेप डी टी में कैंसिल हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया, तो हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी ऊपर हो जाएगा, नीचे केवल टी हो जाएगा, तो ये आपका लॉग टी हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। और लॉग टी प्लस सी हो गया। टी की वैल्यू कितनी है, तो भैया टी की वैल्यू है लॉग, फिर लॉग और साइन एक्स, लॉग लॉग साइन एक्स प्लस सी, इसका ये आंसर आएगा, लॉग लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि उतना टफ नहीं था, पूछा लेकिन बोर्ड में कई बार है। 1999 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए उस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन है कि यहीं पे कर दें, प्लेस तो ही है। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन, देखो ई की पावर वाले जितने क्वेश्चंस हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम एक दो क्वेश्चंस को ढूंढ के लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है ई की पावर यक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर यक्स डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन है इसी का इंटीग्रेशन में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो लिखने चल रहे हैं और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। डी एक्स अपॉन में ई की पावर यक्स माइनस 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड 1997, 99, 2, 3, 8, 9 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आप हाईलाइट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डाल लीजिएगा और लिखिएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है ई की पावर एक्स का। एपीयूबी बोर्ड 2006, 8 और 10 में पूछा गया है। 1 अपॉन ई की पावर यक्स प्लस ई की पावर माइनस यक्स और डी एक्स। एपी बोर्ड में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग है, करिएगा। बस ठीक है, यही 3-4 क्वेश्चंस हैं जो ई की पावर्स के हैं। हम एक एक क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। ई की पावर वाले क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस का डिस्कस हम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ई की पावर यक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखिए ये जो पहला ही क्वेश्चन है इसको देखिए ज़रा हम कैसे करेंगे। देखिए तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों कई ना कई बार बोर्ड में जरूर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है इसका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर यक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर यक्स और डी एक्स। क्वेश्चन करेंगे इसको कि नीचे वाले को आप पूरे को टी जरा मानिए, तो आप कहोगे 1 प्लस ई की पावर यक्स इक्वल टू टी। बोथ साइड डेरिवेटिव इसका 0 हो गया, इसका ई एक्स का ई एक्स होता है, इसके साथ डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। अब आप देखोगे ये बात इतनी ऊपर लिखी मिली है ये, और इसको हम डी टी बोल देंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे पूरा टी हो जाएगा, और ये आपका देता कितना है लॉग टी, तो आपका आंसर लॉग टी प्लस सी हो जाएगा। और लॉग टी के प्लेस पर यूज कर दीजिए जो रखे हैं, तो हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ई की पावर यक्स प्लस कितना सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे ई की पावर यक्स का करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ज़रा। इस क्वेश्चन को हटा दें, इसमें कुछ नहीं था।
बस नीचे वाले को टी मानना था, ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या इस केस में तो हमने समझ लिया नीचे वाले को टी मानना था, क्या इस केस में भी हम समझ लेंगे? तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम e की पावर x माइनस 1 को t माने तो देखो क्या बातें गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दिए हैं। i इक्वल टू है इंटीग्रेशन dx अपॉन में e की पावर x माइनस 1। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है e की पावर x माइनस 1 को t मानिए जरा, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में बहुत धूम धड़ाके से मान लिया था। हमने कहा ठीक है नीचे वाले को हम टी मान रहे हैं। देखो कहने का मतलब है अगर आपके अंदर ये आ रहा है कि हाँ इसको क्यों ना माने, या आप कैसे सर जान जाते हैं कि हाँ इसी को टी मानना है, तो ये सब बातें प्रैक्टिस से हैं। हालांकि आपको नहीं पता कि टी किसको मानना है, तो आप किसी को टी मान करके आप पहले करिए, फिर उसके बाद आप खुद ही समस्या समझ जाएंगे। आप खुद ही करेंगे तो समस्या आएगी, है कि नहीं? देखो कहने का मतलब है कि रास्ता है, चलना हमको है। ये क्वेश्चन रास्ते हैं, चलना है हमको। अब आप बताइए कि जब चलना हमने शुरू किया स्टार्ट में, मान लो हमको उस रास्ते पे चलना है, हमको चलना चालू मतलब हमको चलना है, तो आप वैसे भी चलना मतलब आप वैसे उठे और चलना चालू कर दिए, कहे चलो सर जी। हम क्या काम किए, हम चलना नहीं चालू किए, हमने पहले पैर में मतलब शूज को पहना। क्यों पहना? अब आप वहीं पे मतलब बातें उठाने लगे, क्यों आपने शूज पहना? क्योंकि हमको पता है रास्ता विदाउट शूज का नहीं चल पाएंगे या समस्या होगी। अब हमको पता था तो हमने पहन लिया, या फिर नहीं भी पता था, जब हमको भी नहीं पता था तो हम गए थे, वापस आए थे शूज पहन के, तब गए थे, तब हमने निपटा था उस रास्ते से। आप भी एक बार चलिए, अगर आपको कोई बता रहा है कि ऐसा चलिए तो आप कोशिश करिए चलने की, क्योंकि वो चल चुका है, तभी वो बता रहा है कि ऐसा रास्ते में है, आप निपट नहीं पाएंगे। और अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को प्रत्येक रास्ते को तो कोई बता नहीं पाएगा कि इस रास्ते पे क्या है, इतनी तो बातें बहुत रास्ते हैं। कुछ रास्ते की जानकारी तो मान लो है, लेकिन क्या सबकी है? सबकी नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ पर आप चल के देखिए कि क्या इसमें समस्या है, क्या पहन के चलें जिससे हम निपट सके। तो कुछ बातों को आप भी समझिए और आप चलिए, चलना शुरू कीजिए। जिस चीज़ की समस्या आए उसको ले करके उस रास्ते पर चलिए, और रास्ते पर हमको कुल मिला के जाना है। तो रास्ता हमारा क्वेश्चन है, और टाइप्स जो हैं या फिर हल करने का तरीका जो है वही है कि हम किस तरीके से चलेंगे उस रास्ते पर, जिससे हम उस रास्ते पर बीट कर जाएं, उस रास्ते को मतलब चल सके उस रास्ते पर। इस बात को समझना है। देखिए इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम नीचे वाले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले क्वेश्चन में जैसे आपने नीचे वाले को टी माना था, उसी प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन में भी टी मान लिए। अब आप देखो समस्या जो होगी उसको देखेंगे। अगर इसको हम डेरिवेटिव करें तो हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू dt, मतलब वही कहानी जो उसमें थी। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी तो हमने 1 प्लस e की पावर x को t माना था, डेरिवेटिव किया था, तो ex dx बराबर हो जाएगा dt। तो भैया देखो ये बात कोई दिक्कत नहीं है, सेम थी, वही ये भी थी, वही ये भी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में e की पावर x ऊपर लगा था, जिसकी हमको यहाँ पे जरूरत थी। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें यही बात तो है, लेकिन e की पावर x ऊपरा नहीं लगा भैया। तो इसका मतलब अगर हम नीचे वाले को मानेंगे, अगर हम नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर e की पावर x लगना जरूरी था, और क्वेश्चन में था नहीं। या तो हम एक काम करें कि इस क्वेश्चन को e की पावर ऊपर x मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें, तब तो हमारा क्वेश्चन संतुष्ट हो जाएगा। शेष कहानी जो कम पड़ेगी उसको हम ऐड कर लेंगे। चलो वो भी काम करके देख ले, और एक तरीका और बताएंगे इसको करने का जो आपको सटीक
मतलब विदाउट ऐसा किए, विदाउट गुणा और विदाउट भाग किए आपको आ जाएगा। तो देखिए इसमें कमी किसकी थी, इसमें कमी थी कि e की पावर x ऊपर लगाना है और नीचवा तो लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे। तो ये केस के साथ आपका dt हो जाएगा। चलो ठीक है, हमने बदल लिया क्वेश्चन को, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन में e की पावर x को क्या माना है, ये पूरे को क्या माना है, t माना है। लेकिन e की पावर x समस्या का पात्र बन रहा है और इसको घुमा फिरा करके t के फॉर्म में यहां से ले आ लेंगे। ये हो जाएगा e की पावर x इक्वल टू, एक उधर गया तो t प्लस 1 हो गया। तो e के प्लेस पर रख देंगे t प्लस 1, ब्रैकेट बंद, इतनी बात हो गई। ये बात तो हमने समझ लिया, इतनी बात हमने समझ लिया। आगे समझिए, अगर हम इसको अब करेंगे तो कैसे करेंगे, और समस्या बनती जा रही है। हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt, ये अंदर होगा तो कितना हो जाएगा t का स्क्वायर और प्लस कितना t, है ना। और समस्या का समस्याएं बनती चली जाएंगी। हालांकि इतना ना करके आप ऐसे ही करते t ब्रैकेट में t प्लस 1, और इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करना बताया जाता है। आंशिक भिन्न में मतलब क्या बताया जाता है कि इसको a के साथ जमा b के साथ आप तोड़ दीजिए, मतलब ऐसा करके a के साथ t को अलग और b के साथ t प्लस 1 को अलग कर दीजिए और सॉल्व करके a और b की वैल्यू लाने की कोशिश करिए। तो ये पार्ट तो हमने सिखाया नहीं है अभी, आपको आंशिक भिन्न जिसको फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं उसको अभी सिखाएंगे। तो आपको a और b का मान बता करके इसको और सॉल्व करा करके इस विधि से हल कर लेंगे, जिस विधि से हम करना चाह रहे हैं। लेकिन विदाउट इसका यूज किए, फ्रैक्शन का यूज किए, हम इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उस बात पर डिस्कस करेंगे। तो चलो ठीक है, यहाँ से आप फ्रैक्शन का यूज करेंगे। आप करेंगे यहाँ से a ब्रैकेट के अंदर t प्लस 1 और प्लस b और t किसके बराबर, ये ऊपर वाले टर्म के बराबर होता है, यहाँ पे 1 है तो ये पूरा 1 के बराबर है। अभी आपको समझाएंगे हम आगे कैसे होगा। यहाँ से हो जाएगा a t प्लस a प्लस कितना b t बराबर किसके, 1 के। हल करेंगे तो t हो जाएगा कॉमन, अंदर हो जाएगा a प्लस b ब्रैकेट बंद और प्लस कितना a इक्वल टू 1। अब आप बताओ यहाँ से t वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, उसको हम 0t मान लें और कंपेयर करेंगे इसका इसके थ्रू, तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू कितना 0। और यहाँ से a को अगर हम 1 से कंपेयर करें तो a वैल्यू 1 के बराबर हो गई। अगर a 1 है तो b कितना होगा, आप कहोगे कि 1 यहाँ पे रख दे तो 1 प्लस b इक्वल टू कितना 0, ये हो जाएगा b इक्वल टू कितना -1। तो b का मान -1, a का मान 1 आ गया। आपका क्वेश्चन बदल के ये हो गया कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब आप समझिए 1 के प्लेस पर इतनी बात को रख सकते हैं ना, जहां 1 है हमारा वहां पे इतनी बात को रखेंगे तो रखेंगे a के स्थान पे कितना 1, तो 1 का मतलब है t प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस, और b का मान -1 है तो ये हो जाएगा -t अपॉन में है t ब्रैकेट के अंदर t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और dt पूरा अलग अलग स्टेप में टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन t प्लस 1 के साथ आपका t अपॉन में t प्लस 1 अलग हो जाएगा, dt लगा करके माइनस t अपॉन में t ब्रैकेट में t प्लस 1 dt आपका अलग हो जाएगा। इसमें ये बात कट गई, इसमें ये बात कट गई, ये आपका लॉग हो जाएगा तो ये हो जाएगा log t माइनस ये आपका हो जाएगा log ब्रैकेट में t प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस c। t का मान कितना है तो t का मान ex -1 है,
यहाँ से रख देंगे log EX माइनस 1 ब्रैकेट बंद माइनस log ब्रैकेट में EX माइनस 1 प्लस 1 और प्लस C। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log EX e की पावर x माइनस 1 माइनस log e की पावर x प्लस कितना c। अब आप बताओगे इसमें आंसर जो दे रहा है, क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है वो क्वेश्चन का आंसर है log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मतलब इसका आंसर दे रहा है log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसको और हल करेंगे तो आएगा यहाँ से कर लीजिए log ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा ई एक्स, क्योंकि माइनस है अब भाग में आ जाएगा। और ये आपका जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा log ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में ई एक्स माइनस 1। हल करेंगे इसका गुणा हो जाएगा तो ई की पावर घाते जुड़ेंगी माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसके पास जाएगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से हो जाएगा ये, और ये आपका बाहर log एक्स। आगे हल होगा तो ये हो जाएगा log, ये आपका कैंसिल होके ई की पावर 0 मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो एक तरीका तो इसका ये है करने का, जो यूपी बोर्ड में आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट में। अगर ये 4 नंबर में आएगा तो आपको फ्रैक्शन से करना है। किससे? फ्रैक्शन से। अगर ये 2 नंबर में केस आएगा तो देखिए 2 नंबर में किस तरीके से किया जाएगा। 2 नंबर का केस या फिर 1 नंबर का आएगा तो इसको इतना घुमा फिरा करके नहीं ले जाने की कोशिश करेंगे जैसे हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग किया। आप देखिए इसी क्वेश्चंस को ऐसे करिए जिससे इतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा। हटा दे रहे हैं और आप देखिए इसको हमने फ्रैक्शन विधि से किया है, भिन्न में तोड़ करके। और आप देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन आपका था dx अपॉन में e की पावर x माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन था। आंसर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिए कि पहले से ही e की पावर x कॉमन ले लीजिए इसमें। देखते चलिए एक एक स्टेप कैसे किया है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x कॉमन लिया तो आया क्या 1 माइनस, इसके पास है नहीं तो इसके पास लगा देंगे, ऊपर हो गया dx। आगे हल हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में e की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस x। इतनी बात समझ आई। और आगे हल किया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ऊपर गया तो कितना हो गया e की पावर माइनस x dx अपॉन में 1 माइनस e की पावर x माइनस x। अब आप कहोगे कि ये जो निचवा आपने बना लिया इसी के जैसा तो आंसर के डिब्बे में है, नीचे वाला ही जैसा आंसर के डिब्बे में है। तो इसका मतलब आपको बताए थे कि अगर आंसर जो नीचे वाला है अगर वो लॉग के साथ आ जाए तो इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का ही डेरिवेटिव ऊपर है। इस बात को हमने बताया था, मतलब इस बात को बताया था यहाँ से कि अगर आपका क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन f(x) और इसका डेरिवेटिव ऊपर मतलब f'(x) और यहाँ पे dx, तो इसका आंसर डायरेक्ट आता है log f(x) प्लस c आता है। अगर ये बात आती है तो इसका मतलब है इसी के प्लेस पर तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस ई की पावर x, ई की पावर माइनस x। तो इसका मतलब ये नीचे है तो इसी के डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर होगा, तभी इसका आंसर इस प्रकार आ रहा है log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस x। अब आप चेक कर लीजिए क्या इसको t मानने से ये क्वेश्चन इतना आ सकता है। तो आप कहोगे 1 माइनस ई की पावर माइनस x को क्या मान लें t, दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर e माइनस
माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। अब आप देखोगे ये स्टेप ऊपर लिखा है, जी हाँ, इसके जगह पे डी टी हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपका बदल के हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में केवल टी, और ये आपका आंसर देता है लॉग टी, और लॉग टी प्लस कितना सी, और टी का मान क्या है, तो टी का मान आपका ये है। तो यहाँ से रखिएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी। आपका क्वेश्चन बन गया। ये आपका दूसरा तरीका था जो 2 नंबर का यूज करेंगे हम, या 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में आया रहेगा, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर हमने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन और है, उस पर आप डिस्कस करेंगे और हमको बताएंगे कि इसका आंसर आपको मिला या नहीं मिला। हम आंसर इस क्वेश्चंस का लिख दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। बोर्ड में भी आया है, इम्पोर्टेंट पे भी है। 2006, 8 और 10 में आया है। 2006, 8 और 10 में आया है। किस में आया है? 2006, 8 और 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। इसका आंसर जो है वो है tan ब्रैकेट में e की पावर x प्लस सी। ये आपका आंसर है। tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी, ये आपका इसका आंसर है। और इस क्वेश्चंस को आप करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा कि इसका सर जी क्या तरीका हो सकता है। इसके भी 1-2 और तरीके हैं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हम टाइप टू टाइप करा रहे हैं, इन पर आप प्रैक्टिस करते चलिए। बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का ही हम डिस्कस करते हैं कि ये टाइप्सों के क्वेश्चंस किस प्रकार लगेंगे। अगर टाइप्स आप पढ़ते चलिएगा, आपके क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ये आपकी गारंटी है। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में इतने का ही डिस्कस किए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए और लगाइए, और आप जितना ही लगाएंगे उतना ही आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।